बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की हो गई और नए चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी गई। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया और 3 सीनियर तरीन जजेस में से तीसरे नंबर पे आने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया 26वीं आइनी तरमीम की रोशनी में, जो कि कल पास हुई और ये एक एक्ट बन गया। आज नाजरीन, पार्लियामानी कमेटी जो थी 12 रुकन उसमें शामिल हुए और पार्लियामेंट हाउस में उसमें मीटिंग की गई और इस पार्लियामानी कमेटी का बाइकआउट किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उनके मेंबर्स इसमें शरीक नहीं हुए। और कमेटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इत्तफाक राय से 2/3 मेजॉरिटी से जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सेलेक्ट कर लिया और उनसे जो 2 सीनियर जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको बाईपास कर दिया गया। पहले अमूमन ये होता था कि जैसे पहले एक रूटीन चली आ रही थी कि सीनियर तरीन जज जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जो है 26वीं आइनी तरमीम को सामने रखते हुए पूरा सिस्टम ही नाजरीन बदल दिया गया है। और इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि आज़ादी जो अदालतों की आज़ादी है और जुडिशरी की जो आज़ादी है वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो नाज़रीन, ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी और इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, आप उसको पीटीआई भी कह सकते हैं, अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं और हामिद रज़ा, इन्होंने इजलास का बाइकआउट किया। और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से जो लोग पेश हुए उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, फ़ारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज़ मलिक और एहसन इकबाल पेश हुए, और बाकी पार्टियों के कामरान मुर्तज़ा और राना अंसार जो है वो इस पार्लियामानी कमेटी में शामिल थे। कमेटी में नाज़रीन, चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून से की तरफ से भेजे गए जो 3 नाम थे वो यही थे जो मैंने आपको बता चुका, और ये सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल भिजवाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के तीनों सीनियर 3 जजेस में से, जैसे मैं आपको बता चुका कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनको फाइनली तैनात कर दिया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, और हम अगर उनके केसेस को सामने रखें तो उनका रिकॉर्ड तकरीबन ठीक है, अच्छे जज कंसिडर होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जो सीनियर तरीन जज थे, वो भी बेसिकली अपना एक अच्छे जज के तौर पे कंसिडर होते हैं, जो कि उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो एग्जाम्पलरी केसेस हैं। इसी तरह याहिया अफरीदी जो हैं, उनके केसेस के हवाले से भी यही बात सामने आ रही है कि वो अच्छे फ़ैसले देने वाले जो हैं जजेस में शामिल हैं। तो नाजरीन, ये जो 26वीं आइनी तरमीम में चीफ़ जस्टिस की जो तकर्री के हवाले से और मुद्दत मुलाजमत कितनी होनी चाहिए, और इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हैं बनने हैं, आइनी अदालत बननी है या अदालती बेंचेस बनने हैं, उस हवाले से अब जो जजेस की तकर्री होगी वो अब उसमें जो है उसके लॉज़ को, उसकी प्रोसीजर्स को नाजरीन चेंज कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले भी यही कहा जा रहा था कि बेसिकली जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम ही आएगा चीफ़ जस्टिस के लिए। तो आउटगोइंग जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, वो आज अपने चैम्बर में चले गए और उन्होंने अब अपनी क्लोजिंग शुरू कर दी है और 2 से 3 दिन में वो रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनको चीफ़ जस्टिस चूँकि आज तैनात कर दिया गया है और अब उनका नाम जो फ़ाइनल हुआ है पार्लियामानी कमेटी की तरफ से, अब वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और वो उसके ऊपर उस समरी पे साइन कर देंगे। अब नाजरीन, इस हवाले से आज ख़ासी चहमगोइयाँ होती रहीं और पार्लियामानी कमेटी में बाकी अपोजिशन की जमातों को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो माइनस हो गए और उन्होंने इस हवाले से जो है अपना जो है अपने आप को इसका बाइकआउट किया बेसिकली। नाज़रीन, इस इजलास के बाद जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं
आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने मीडिया को बताया कि फ़ाइनल जो नेम था जस्टिस याहिया अफरीदी का, वो वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया गया है और कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नामज़द किया है। कल नाज़रीन पीटीआई की जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो अपनी जो पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी, उसने ये फ़ैसला किया था कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। तो अब इसमें भी अब टाइम जो है वो आ गया है नज़दीक, और अब इस पे जो डिबेट्स का सिलसिला शुरू हो गया है पूरे मुल्क में, सियासी पार्टियों में, उसके बाद जुडिशरी में, उसके बाद फिर आप कहें कि वकला बरादरी में, और जो तज्ज़ियाकार हैं वो अब इसमें मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, ये तरमीम पास होगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली मीन गंडापुर, उन्होंने आज फिर ये धमकी दी है कि अगर सीनियर तरीन जज को तैनात ना किया गया तो फिर वो पूरे मुल्क में मुजाहरे होंगे और पूरे मुल्क को बाहर निकाला जाएगा प्रोटेस्ट की शक्ल में। ये उन्होंने वार्निंग दे दी है। अब देखना होगा कि अब उनकी हस्बे मंशा तो चीफ़ जस्टिस तैनात नहीं हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको तैनात करना था। तो लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हिकमत अमली को, एहतजाज वाली, वो कैसे लेके चलती है। और दूसरी ये धमकी भी ऑलरेडी दे चुके हैं अली मीन गंडापुर कि 26वीं आइनी तरमीम जो पास हुई है उसको जब उनकी गवर्नमेंट आएगी मुस्तकबिल में पीटीआई की, तो वो इसको अनडू कर देंगे, रिवोक कर देंगे 26वीं आइनी तरमीम, जिसके ऊपर इस हुकूमत वक्त ने और इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF और दीगर पार्टियों ने मिल के और जो है बहुत स्पीड से वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की। आपने देखा कि सुबह तक इजलास चलता रहा नेशनल असम्बली का, और ये सारा जो एक प्रोसेस था वो 25 अक्टूबर से पहले करना इसलिए मकसूद था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी रिटायरमेंट डे है। तो अब देखना ये होगा कि ये 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब अपनी क्या हिकमत अमली अपनाती है, वो डेफिनेटली जारहाना हिकमत अमली ही होगी। चूँकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये कहा जा रहा था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपॉइंट हो जाते हैं तो शायद पीटीआई को और बानी चेयरमैन को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन ये भी अभी कहना क़ाबिल वक्त होगा। जस्टिस याहिया जो हैं इनको अब तैनात किया गया है, तो अब देखना ये होगा कि क्या वो अब चीफ़ जस्टिस बनने के बाद किस लाइन पे चलते हैं, या वो अपना जो है अदालती जो अहम फ़ैसले हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो फ़ैसले चल रहे हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी मिसेज़ हैं और दीगर लीडर्स जो जेलों में मौजूद हैं, उनके जो केसेस चल रहे हैं उसमें अपनी क्या पॉलिसी अपनाते हैं, ये आने वाला टाइम बताएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।